हेलो फ्रेंड्स। डेली टॉप 20 के इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज है 26 अप्रैल 2023 और 26 अप्रैल 2023 के लिए आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। तो जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली बेसिस पर अपलोड किए जाते हैं। लेकिन अगर जो नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि डेली जो करंट अफेयर्स के वीडियोज टॉप 20 क्वेश्चंस अपलोड किए जाते हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आज के वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ठीक है ना, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ठीक है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और किसने इसको शुरू किया? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने 2000 में, ठीक है ना, इसको शुरू किया विश्व बौद्धिक संपदा दिवस को। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यह है कि नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन की जो भूमिका है उसके बारे में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। यानी पेटेंट के बारे में, कॉपीराइट के बारे में, ट्रेडमार्क के बारे में, डिजाइन के बारे में, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना इस विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का उद्देश्य है। और थीम क्या रही है इस साल की? तो विमेन एंड आईपी एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इसकी थीम है 2023 की। ठीक है, तो थीम भी आप याद रखेंगे, थीम से भी इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है। क्या है थीम? विमेन एंड आईपी एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, तो हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल की खोज कहाँ की गई है? तो 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल की अभी खोज की गई है। कहाँ की गई है? इसका सही आंसर है मैक्सिको तट पर। ठीक है ना, मैक्सिको के तट पर जो है दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल, ठीक है ना, ब्लू होल की खोज की गई है। ठीक है ना, तो दुनिया के जो है दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल की खोज कहाँ की गई है? मैक्सिको तट पर की गई है, 900 फीट पर। ठीक है, तो याद रखेंगे मैक्सिको तट पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्टेडियम ने सचिन तेंदुलकर को उनके 50वें जन्मदिन पर सम्मानित किया है? तो कौन सा स्टेडियम है जिसने सचिन तेंदुलकर को उनके 50वें बर्थडे पर सम्मानित किया है? तो ये है शारजा स्टेडियम। ठीक है ना, शारजा स्टेडियम ने अभी सचिन तेंदुलकर को उनके 50वें जन्मदिन पर सम्मानित किया है। तो इसका सही आंसर शारजा स्टेडियम है। और उनके सम्मान में एक स्टैंड का जो नाम है वो सचिन तेंदुलकर स्टैंड रखा गया है। ठीक है ना, एक स्टैंड का नाम रखा गया है सचिन तेंदुलकर स्टैंड उनके सम्मान में। ठीक है, तो कौन से स्टेडियम ने? तो शारजा स्टेडियम ने उनके 50वें जन्मदिन पर सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का छठा संस्करण कहाँ होगा? तो एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का छठा संस्करण कहाँ होगा? तो यह संस्करण होगा नई दिल्ली में। ठीक है ना, नई दिल्ली में जो है एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का छठा संस्करण होगा। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेजन की स्वदेशी महिला का नाम क्या है जिन्होंने प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो अमेजन की स्वदेशी महिला का नाम क्या है जिन्होंने एक रेपुटेड गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को जीता है? ये एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है ना, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। तो किसने जीता है? तो एलेसेंड्रा कोराप ने। ठीक है ना, इनका नाम है एलेसेंड्रा कोराप। इन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीता है। तो नाम याद रखेंगे, एलेसेंड्रा कोराप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ के शोधकर्ताओं ने टाइम बॉम्ब लिक्विड मार्बल विकसित किया है? तो कहाँ के शोधकर्ताओं ने टाइम बॉम्ब लिक्विड मार्बल विकसित किया है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने किया है। ठीक है ना,
तो याद रखेंगे आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने टाइम बॉम्ब लिक्विड मार्बल को विकसित किया है। और ये किस में यूज होता है या किस में यूज होना है, तो कैंसर और मधुमेह जैसी जो बीमारियां होती है, यानी कैंसर और डायबिटीज जैसी जो डिजीजेज है, जो बीमारियां हैं, उसमें इस टाइम बम लिक्विड मार्बल को यूज जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने इसको विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने मुंबई में अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है? तो कौन से बैंक ने मुंबई में अपनी चौथी, ठीक है ना, चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है? तो ये बैंक है एसबीआई बैंक। ठीक है ना, तो एसबीआई बैंक ने मुंबई में चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर आप एसबीआई याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन ने किस गांव में एक साइन बोर्ड लगाते हुए उसे पहला भारतीय गांव बताया है? तो अभी सीमा सड़क संगठन ने एक गांव में एक साइन बोर्ड को लगाया है और उस गांव को पहला भारतीय गांव बताया है। वो गांव कौन सा है? तो वो गांव है माना। ठीक है ना, माना गांव है उत्तराखंड का। ठीक है ना, इसको सीमा सड़क संगठन ने एक साइन बोर्ड लगाकर इसको पहला भारतीय गांव बताया है, माना को। ठीक है, तो ये आप माना याद रखेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सीमावर्ती जितने भी गांव हैं उनका विकास करना और ग्रामीणों के जो जीवन है उसकी गुणवत्ता में, ठीक है ना, सुधार करना। ठीक है ना, तो उनका विकास करना और ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना इसका पर्पस है। और इसलिए माना उत्तराखंड को सीमा सड़क संगठन ने पहला भारतीय गांव बताया है, माना को। ठीक है, तो इसका आंसर माना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रतिष्ठित इंडिया जेम एंड ज्वेलरी अवार्ड को जीता है? तो इंडिया जेम एंड ज्वेलरी अवार्ड को किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ग्रीन लैब डायमंड्स एलएलपी ने। ठीक है ना, ग्रीन लैब डायमंड्स एलएलपी ने अभी एक प्रतिष्ठित अवार्ड इंडिया जेम एंड ज्वेलरी अवार्ड को जीता है। तो इसका सही आंसर होगा ग्रीन लैब डायमंड्स एलएलपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के माना मदुरै मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? तो माना मदुरै मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है। कहाँ के माना मदुरै मिट्टी के बर्तनों को? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। ठीक है ना, तमिलनाडु के माना मदुरै मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है ना, तमिलनाडु के माना मदुरै मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को न्यूयॉर्क शहर में नवगठित नस्लीय न्याय सलाहकार बोर्ड के एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, तो भारतीय मूल के वे कौन से व्यक्ति हैं जिनको न्यूयॉर्क शहर में जो नस्लीय न्याय सलाहकार बोर्ड गठित हुई है, ठीक है ना, ये बोर्ड जो गठित हुआ है उसके एक सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है उदय तंबर। ठीक है ना, उदय तंबर को नस्लीय न्याय सलाहकार बोर्ड के एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, तो इसका आंसर आप उदय तंबर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप इंडिया 2023 का छठा जो संस्करण है वो किन किन देशों की वायु सेनाओं के बीच संपन्न हुआ है? ठीक है ना, तो कोप इंडिया 2023 जो है उसका छठा संस्करण किन किन देशों की वायु सेनाओं के बीच संपन्न हुआ है? तो ये है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायु सेनाओं के बीच संपन्न हुआ है। कौन सा? कोप इंडिया 2023। जो मेरे चैनल के वीडियोस रेगुलर देखते होंगे उनको ये पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। कोप इंडिया 2023 भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो है ये अभी संपन्न हुआ है, छठा संस्करण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 का आयोजन कब किया जाएगा जिसमें G20 के सभी स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे? तो इंडिया जो मेडटेक एक्सपो है 2023 उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कब किया जाएगा? अगस्त 2023 में। ठीक है ना, अगस्त 2023 में जो है किसका? तो इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 का आयोजन किया जाएगा और इसमें G20 के जितने भी स्वास्थ्य मंत्री होंगे वो शामिल होंगे। ठीक है, तो अगस्त 2023 में इंडिया मेडटेक एक्सपो का जो आयोजन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है?
तो डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने किसके साथ, भारतीय नौसेना, ठीक है ना, भारतीय नौसेना के साथ मिलकर इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का ये सफलतापूर्वक जो परीक्षण है उन्होंने किया है। डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर, भारतीय नौसेना के साथ मिलकर, ठीक है। तो इसका आंसर भारतीय नौसेना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबिया की किस गायिका को बिलबोर्ड की पहली विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो कोलंबिया की वो कौन से सिंगर हैं, कौन सी गायिका हैं जिनको बिलबोर्ड की पहली जो वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो वो है शकीरा, ठीक है ना। कोलंबिया की गायिका शकीरा को जो है बिलबोर्ड की पहली वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो इसका आंसर आप शकीरा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय सर्कस, आधुनिक भारतीय सर्कस के अग्रणी व्यक्ति का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो आधुनिक भारतीय सर्कस के एक अग्रणी व्यक्ति का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है जेमिनी शंकरन, ठीक है ना। जेमिनी शंकरन नाम है, ये आधुनिक भारतीय सर्कस के अग्रणी व्यक्ति हैं और इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है जेमिनी शंकरन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां पर अद्भुत शौर्य घटना हुई है? कहां पर अद्भुत शौर्य घटना हुई है जिसे जीरो शैडो डे के नाम से जाना जाता है? तो कहां पर हुई है अद्भुत शौर्य घटना जिसको जीरो शैडो डे के नाम से जाना जाता है? तो ये हुई है बेंगलोर में, ठीक है ना। बेंगलुरु में जो है जीरो शैडो डे के नाम से एक अद्भुत शौर्य घटना हुई है, ठीक है ना। इस घटना में, ठीक है ना, छाया जो है वो बिल्कुल नहीं बनती है क्योंकि सूरज जो है, ठीक है ना, वो एकदम 90 डिग्री पे जो है वो लंबवत होता है, जिस वजह से छाया नहीं बन पाती है और इस घटना को जीरो शैडो डे कहते हैं। और ये कहाँ पर हुई है? तो बेंगलुरु में देखी गई है, ठीक है। तो बेंगलोर इसका आंसर आप याद रखेंगे क्योंकि लंबवत पड़ती है सूर्य की किरणें, ठीक है ना, इसलिए शैडो नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन किन देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की जाएगी? तो किन किन देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की जाएगी? तो किन किन देशों के बीच? भारत और यूक्रेन, ठीक है ना, भारत और यूक्रेन के बीच जो है व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए क्या स्थापित किया जाएगा? तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की जाएगी, ठीक है ना, भारत यूक्रेन के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तानी मूल के एक कनाडाई लेखक का हाल ही में निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो पाकिस्तानी मूल के एक कनाडाई लेखक का हाल ही में निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है तारिक फतेह, ठीक है ना, तारिक फतेह उनका नाम है। ये एक पाकिस्तानी मूल के कनाडाई लेखक है और इनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। तो निधन से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। इनका नाम है तारिक फतेह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 23 अप्रैल को विश्व अंग्रेजी दिवस जो है वो मनाया गया है, ठीक है ना। विश्व अंग्रेजी दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया है, इसकी थीम जो है वो क्या रही है? तो थीम से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में अक्सर। तो विश्व अंग्रेजी दिवस की थीम क्या रही है इस साल की? तो वो थीम रही है इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज ब्रिजिंग कल्चर्स कनेक्टिंग द वर्ल्ड, ठीक है ना। क्या थीम रही है? इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज ब्रिजिंग कल्चर्स कनेक्टिंग द वर्ल्ड थीम रही है विश्व अंग्रेजी दिवस की, जो अभी 23 अप्रैल को जो है वो मनाया गया है। तो इसको आप याद रखेंगे, इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज ब्रिजिंग कल्चर्स कनेक्टिंग द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देख लिया है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे इसी तरह के जो डेली करंट अफेयर्स के वीडियोज हैं आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, ठीक है ना, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है करंट अफेयर्स के नाम से, अप्रैल 2023 के नाम से, ठीक है, अप्रैल 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैनल पे जाइए प्लेलिस्ट में और बाकी दिनों के वीडियोस भी वहां पड़े हुए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आप अपने आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।